नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपीएस समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे योगी बाबा के बुलडोजर की। नई सरकार का गठन होते ही चलना शुरू हो गया बुलडोजर। बसपा नेता फरहाद के अवैध अपार्टमेंट पर चला लखनऊ प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के नेता की 7 मंजिला इमारत पर बुधवार को बुलडोजर चला। दावा किया जा रहा है कि बसपा के नेता ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बना लिया है। हजरतगंज स्थित अपार्टमेंट में हुई कार्रवाई के बाद बसपा नेता फरहाद भावुक दिखे और कहा कि आखिर जब यह बन रहा था तब कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई गई। प्राधिकरण के कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी फरहाद ने 7 मंजिला इमारत का काम जारी रखा। उन्हें चेतावनी दी गई थी जब बीएसपी नेता के मकान पर कार्रवाई हो रही थी। मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के बड़े अधिकारी मौजूद थे, लेकिन खबर के मुताबिक एलडीए के अधिकारी भी इस अवैध निर्माण कार्य में शामिल हैं। एलडीए के स्थानीय अधिकारियों पर मामले में कार्रवाई हो सकती है क्योंकि यह उनके संज्ञान में था, फिर भी उन्होंने निर्माण नहीं रोका। रिपोर्ट आरती सचदेवा। बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। बच्ची से दुष्कर्म कर आरोपी भाग निकला। खबर उन्नाव के चकलवंशी से। थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक नमकीन दिलाने के बहाने 10 वर्षीय बच्ची को एक खंडहर नुमा मकान में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर आरोपी भाग निकला। बच्ची की पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक गांव निवासी युवक के घर उसके पड़ोसी प्रद्युम्न सिंह का अक्सर आना जाना था। मंगलवार रात करीब 9 बजे प्रद्युम्न सिंह पड़ोसी के घर पहुंचा और उसकी बेटी को पड़ोस की दुकान से नमकीन दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। गांव में ही एक खंडहरनुमा मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। घर पहुंचकर बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो सीओ विक्रमादित्य ने बताया कि आरोपी प्रद्युम्न के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आपको बता दें, एक बार फिर हुई परीक्षा निरस्त। परीक्षा निरस्त होने से निराश होकर लौटे परीक्षार्थी। खबर उन्नाव से। यूपी बोर्ड की चल रही परीक्षाओं में बुधवार को दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के छात्रों का अंग्रेजी विषय का पेपर था। छात्र भी परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे, लेकिन बलिया जिले में प्रश्न पत्र आउट होने के बाद इसी सीरीज का पेपर निरस्त कर दिया गया। इसी सीरीज का प्रश्न पत्र जिले में भी आया था। शिक्षकों ने छात्रों को पेपर निरस्त होने की जानकारी दी और पेपर और उत्तर पुस्तिका जमा कराई। इसके बाद निराश छात्र घर लौट गए। बुधवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से जिले में
119 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट के छात्रों का अंग्रेजी विषय का पेपर था। छात्र परीक्षा केंद्र पहुंच चुके थे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलने के बाद छात्रों को प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाएं भी मिल गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट के 15,318 छात्र व 14,476 छात्राएं परीक्षा दे रही थीं। करीब आधे घंटे बाद बलिया जिले में 316 ईडी व 316 आई नंबर सीरीज का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिलते ही शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने इस सीरीज का प्रश्न पत्र जिन जिलों में गया था वहां सभी जगह परीक्षा निरस्त कर दिए जाने का निर्देश जारी कर दिया। इस सीरीज का पेपर उन्नाव में भी आया था, यहाँ भी परीक्षा निरस्त कर दी गई। परीक्षा निरस्त होने का मैसेज केंद्रों में पहुंचते ही कक्ष निरीक्षकों ने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं व पेपर जमा करा लिए। इससे छात्रों में मायूसी नजर आई। DIOS राजेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने से उसे निरस्त कर दिया गया है। बाकी परीक्षाएं पहले की तरह ही संचालित होंगी। छात्राएं क्या बोली आपको बताते हैं। नौचेत्रा इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आई छात्रा रिमझिम ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पेपर व उत्तर पुस्तिकाएं मिल चुकी थी। बाद में पेपर निरस्त होने की सूचना पर मायूसी हाथ लगी। लक्ष्मी नारायण इंटर कॉलेज बीघापुर की श्रेया वाजपेयी ने बताया कि कोई और करे और कोई और भरे। परीक्षा केंद्र के लिए दिन रात तैयारी की। अब पेपर लीक होने से परीक्षा ही निरस्त हो गई। हालांकि तैयारी करने का मौका मिलेगा, लेकिन पेपर लीक होने से निराशा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। आपको बताते हैं जनपद उन्नाव की कुछ खास खबरें, जिसमें खास तौर से बांगरमऊ तहसील शामिल है। बांगरमऊ तहसील के स्थानीय रॉयल पब्लिक पैलेस में खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कटियार की अध्यक्षता में पूर्व प्राथमिक शिक्षा बाल वाटिका हेतु ECE क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड के कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। कार्यक्रम में ARP रमेश चंद्र व छत्रपाल तथा नोडल अधिकारी संदीप कुमार वर्मा, जयमंगल, अमित कुमार वर्मा, पंकज गुप्ता, रजनीश कुमार व विनीता रानी पांडे द्वारा ECE के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वंदना, ममता रानी, मनीषा देवी, मिथिलेश कुमारी, रजनी देवी, राजवती, सरस्वती देवी, उमा द्विवेदी, उर्मिला, नीलमा श्रीवास्तव, कुसुमलता, अखिलेश सिंह, सावित्री देवी एवं कुसुमा द्वारा चार्ट के माध्यम से ECC के बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया। नए सत्र से आंगनवाड़ी में बाल वाटिका के तहत पढ़ने वाले नए नामांकित बच्चों में ECC को पूर्ण मनोयोग से सफल बनाने हेतु समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा संकल्प लिया गया। समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग करके कार्यशाला को सफल बनाने में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। रिपोर्ट जमीर खान। वहीं बांगरमऊ में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को आधार व मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। शासन के इस फरमान को लेकर वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांग पेंशन आदि लाभार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी फरमान के अनुपालन में नगर एवं क्षेत्र के जन सुविधा केंद्रों पर लाभार्थियों को भारी भीड़ उमड़ रही है। सुविधा केंद्रों पर लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ का नाजायज फायदा उठाकर जन सेवा केंद्र संचालक
लाभार्थियों से निर्धारित सरकारी दर से कई गुना अधिक रकम वसूल रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, निर्धारित निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि के लाभार्थियों को संबंधित विभाग में समय से आधार व मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। समय से आधार व मोबाइल नंबर अपडेट न करा पाने की स्थिति में विभाग द्वारा पेंशन और किसानों की निधि रोकी जा सकती है। शासन के इस फरमान से लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है। किसी के पास आधार है तो मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसी के पास टूटा फूटा मोबाइल फ़ोन है तो आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड में लिपि त्रुटि है। इन्हीं सब कमियों को दुरुस्त कराने और योजनाओं में आधार नंबर अपडेट कराने के लिए नगर और क्षेत्र के जन सुविधा केंद्रों पर पेंशन लाभार्थियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। भीड़ का नाजायज फायदा उठाकर जन सुविधा केंद्र संचालक लाभार्थियों से निर्धारित रकम से कई गुना अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। वहीं बांगरमऊ में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूरी शादीपुर के मजरा पृथ्वीखेड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। पृथ्वीखेड़ा निवासी अजय द्विवेदी पुत्र रविंद्रनाथ द्विवेदी ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि बीती रात वह अपने घर पर था, तभी गांव के राजकिशोर व अभय शुक्ला पुत्रगण रामचंद्र, अंकित पुत्र कौशल, सुधीर पुत्र बाबू एवं कौशल पुत्र बादशाह घर पर आधम के और चुनावी रंजिश के कारण गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने घटना की एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की दूसरी घटना। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गड़रियन खेड़ा में खेत की रखवाली कर रहे युवक को आवारा सांड ने पटक दिया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने उसे यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताकर जिला अस्पताल के रेफर कर दिया। गड़रियन खेड़ा निवासी लालजी पुत्र रामविलास प्रतिदिन की भांति बीती रात भी अपने खेत पर मूंगफली की फसल की रखवाली कर रहा था, तभी अचानक आवारा पशुओं का झुंड उसके खेत में घुस गया। पशुओं को भगाने के लिए लालजी ने ललकारा। इसी बीच एक सांड ने दौड़कर लालजी को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आईं। पड़ोस के खेत पर रखवाली कर रहे किसान ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दी। परिजनों ने आनन फानन उसे यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बांगरमऊ की एक और घटना। क्षेत्र के संडीला मार्ग स्थित आरएस चौराहे पर दो बाइकों की सड़क भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे यहां के सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बेहटा मुजावर थाना अंतर्गत ग्राम गोसा कुटुंब निवासी जयंत कुमार पुत्र रमेश चंद्र बाइक से कहीं जा रहा था। रास्ते में आरएस चौराहे के निकट विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पलट गई और जयंत गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस उसे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई। यहां के चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जनपद उन्नाव की एक बड़ी और घटना। चुनाव के अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले लोग सक्रिय हो चुके हैं। जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में कई प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी फोन कॉल करने वाले तेजी से सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में फर्जी फोन कॉल करके शिक्षकों के खाते से पैसा निकाला जा रहा है।
फोन कॉल कर खुद को निर्वाचन कार्यालय का अधिकारी बताकर शिक्षकों के खाते से संबंधित जानकारी जुटाकर शिक्षकों के खाते से पैसा निकाले जा रहे हैं। अब तक कई शिक्षक इसका शिकार हो चुके हैं। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष कयामुद्दीन एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह और मंत्री राजू वर्मा ने बुधवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी को देते हुए बताया कि संजय कटियार प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर के फोन पर फेक कॉल द्वारा उनके खाते से 90,000 रुपये निकाल लिए गए। फोन कॉल करने वाला खुद को निर्वाचन कार्यालय का अधिकारी बताकर शिक्षकों के खाते से संबंधित जानकारी जुटाकर उनके खातों की धनराशि निकाल रहा है। इन शिक्षकों ने पुलिस को बताया कि इसी तरह की कल यानी मंगलवार को प्रियंका गुप्ता के साथ भी घटना घटित हुई, जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय गजफ्फरपुर पैसरा के पास हुई तथा कई शिक्षक शिक्षिकाएं इसके शिकार भी हो चुके हैं। रिपोर्ट ललित कुमार। हेलो, कौन? जी प्रियंका मैम से बात हो रही है? आप कौन? मैं अविनाश सर बात कर रहा हूँ, पदाधिक अधिकारी में तुम्हारी ड्यूटी लगे थे प्रियंका जी। पदाधिक अधिकारी कब? पदाधिक में आपका ड्यूटी नहीं लगे थे। प्राइमरी पाठशाला गजफ्फरपुर पैसरा से जो आपके अंदर बीएलओ सुशील देवी थे ना। जी जी जी। हाँ, तो फिर पदाधिक में तुम्हारी ड्यूटी लगे थे ना। जी जी जी। तो आपके अंदर कितने बीएलओ काम कर रखे थे? हमारे स्कूल में एक बीएलओ है। एक बीएलओ थे, उसके नाम थे सुशीला देवी, जो शिक्षा मित्र है ना। जी 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 जी। तो आपने जो काम किया था मैडम, काम करने के बाद जो पेमेंट आप लोग को दिए जा रहे थे 5500 और 6000, वो पेमेंट आप लोग को मिल गए थे ना? पेमेंट तो नहीं मिला। नहीं मिला है तो अकाउंट नंबर जो जमा किया जा रहा था बीएलओ लोग को, उस समय आप अपने अकाउंट का फोटो कॉपी नहीं लगाया था तहसील में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो बीएलओ ग्रुप में आपका नंबर नहीं जुड़ा है? हम मैसेज कर दिए थे बीएलओ ग्रुप पे, मैसेज आपको नहीं मिली थी 8840 वाले नंबर पे? हम अपनी मैडम से बात करके आपको बताएंगे। क्या? मैडम से बात करके आपको बताएंगे, बीएलओ मैडम से बात करके आपको बताएंगे। बीएलओ मैडम इसमें क्या बताएंगे? मैं अविनाश सर बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग को यहाँ से बता रहा हूँ, तो बीएलओ इसमें क्या करेंगे? बोले बीएलओ ग्रुप में तुम्हारे नंबर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं सर, बीएलओ नहीं है तो पेमेंट आप लोग को मिलती है, उसका मैसेज आपका नंबर पे मिलेगा ना। आप प्रधानाध्यापक को इंचार्ज हो, वो तो शिक्षा मित्र है, वो तो बेचारी का सैलरी भी कम मिलते हैं और वो है बीएलओ है, उससे मतलब नहीं है। नहीं सर, हमें जानकारी नहीं है ना, तो इसलिए हमने कहा कि हम उनसे पूछ के बताएंगे आपको, इसलिए हमने कहा। तो उसकी तो वो जानकारी वो तो बीएलओ का है, पदाधिक का जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो आपने जो काम किए थे उसका पेमेंट अभी आए हुए हैं, सब लोग को यहाँ से ऐप के द्वारा कंफर्म किए जा रहे हैं। पहले जो था कि पहले पदाधिक की पेमेंट नहीं दिए जा रहे थे। इस वर्ष से जिस वजह से पूरा ऐप से काम कर रहे हैं बीएलओ लोग, है ना, उसी प्रकार सारे पदाधिक को एक ऐप दे दिया गया है बीएलओ एनी डेस्क, जो कि आप अपने मोबाइल में उसे लोड करके चेक कर लेंगे कि हमारे अंदर कितने बीएलओ हैं, कितना पेमेंट दिया जा रहा है और कितने उनके बूथ पे वोटर मेल फीमेल मतदाता की संख्या है। ठीक है जी। मैं ऐप का नाम बता दे रहा हूँ प्रियंका जी, स्पीकर ऑन करके आप प्ले स्टोर पे जाओ और उसे डाउनलोड करके आप चेक करो। स्पीकर ऑन करके प्ले स्टोर पे जाओ मैडम। ठीक। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।